हे प्राणियों, मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष का द्वार। जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिससे तुम समझ सकोगे कि मन पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। कथा प्राचीन काल में एक साधक था। उसका नाम था विभास। वह तपस्या में बैठता, मंत्र जपता, ध्यान करता, किंतु उसका मन बार बार भटक जाता। कभी उसे मोह घेर लेता, कभी क्रोध, कभी आलस्य। वह मेरे चरणों में आकर बोला, भोलेनाथ, मैं तपस्या करना चाहता हूं, पर मेरा मन मेरा साथ नहीं देता। यह मुझे मोह माया में उलझा देता है। मैं क्या करूं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, विभास, मन को जीतना कठिन है पर असंभव नहीं। मैं तुझे एक परीक्षा देता हूं। मैंने उसे एक पात्र दिया जिसमें जल भरा था और कहा, इस जल पात्र को अपने सिर पर रखकर 7 गांव घूम आओ। ध्यान रहे, जल की एक बूंद भी न गिरे। विभास पात्र लेकर चला। जब गांव के लोग उसे देखने लगे, कुछ हंसे, कुछ बोले, देखो, यह पागल सिर पर कलश लिए घूम रहा है। कुछ ने गालियां दी, कुछ ने ताली बजाई, किंतु विभास का ध्यान केवल उस पात्र पर था। वह सावधानी से चलता रहा। जब वह वापस आया, मैंने पूछा, विभास, तूने लोगों की हंसी और ताने सुने? वह बोला, नहीं प्रभु, मेरा ध्यान तो केवल पात्र पर था, ताकि एक बूंद भी न गिरे। मैंने कहा, यही है मन पर विजय का रहस्य। जैसे तूने अपना ध्यान केवल पात्र पर रखा और चारों ओर के व्यर्थ शोर को अनसुना किया, वैसे ही जीवन में अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। न प्रशंसा में डगमगाओ, न निंदा से विचलित हो। तभी मन तुम्हारा सेवक बनेगा, स्वामी नहीं। हे प्राणियों, मन वानर के समान चंचल है। यदि उसे लक्ष्य का वृक्ष थमा दो तो वही वानर साधन बन जाता है। साधक वही है जो निंदक प्रशंसक, सुख दुख, मोह क्रोध सबको समान भाव से देखे और अपने मार्ग पर अडिग रहे। मन पर विजय ही आत्म विजय है और आत्म विजय ही अमृतत्व का द्वार। जो अपने मन को साध लेता है वह संसार को साध लेता है। मन पर विजय सबसे बड़ा युद्ध है और इसका विजेता ही सच्चा योगी है। दोस्तों, कथा अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे ऐसे ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।